शांति। बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा के प्रति हमारा लगाव, झुकाव, प्रभाव, इससे ऊंचा, इससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं होता। और जितना हम ईश्वरीय याद में रमणीकता लेकर आते हैं, क्योंकि एक है कि स्वयं को आत्मा समझ के बाबा जो है जैसा है उस स्वरूप से उसे याद करके बाबा से शक्तियाँ लेना। परंतु इस याद में भी जब हम रमणीकता लेकर आते हैं, अलग अलग स्वमानों में स्थित होते हैं, बाबा से भिन्न भिन्न प्रकार से करंट लेते हैं, तो ये याद को निरंतर बनाए रखना सहज हो जाता है और आत्मा निरंतर योगी, कर्म योगी, सहज योगी बन जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम याद में रस डालें। याद में एक रस स्थिति बनाने के लिए याद में भिन्न भिन्न नवीनताओं का रस बिखेरें। तो आज की मुरली हमें नवीनता सिखाती है। याद की नवीनता ज्ञान की रमणीकता बताती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं। वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। तो जो अंदर ये मनन मंथन चलता है कि जो मेरा पिता है उसका कोई पिता नहीं, जो मेरा टीचर है उसे किसी ने पढ़ाया नहीं, और जो मेरा गुरु है उसका कोई गुरु नहीं। जब ऐसे ऐसे सोचते हैं तो जैसे रोमांच खड़े हो जाते हैं और आत्मा वंडर खाती है। तो याद भी है और याद में कुछ रमणीकता, कुछ आनंद भी है। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर है, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसे याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ऐसी याद, मैं बाबा को देखूं, बाबा मुझे देखे, बस न जैसे कोई साजन और सजनी का मिलन होता है, एक दो को देखते रहते हैं, वैसे ही हम और बाबा एक दूसरे के साथ मंगल मिलन मनाएं तो करंट मिलेगी। यह बहुत सहज याद है। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्या कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं, कंडीशन है। आत्म अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि यहाँ मिलन देहधारियों का नहीं है, विदेही बाप का है, विदेही आत्माओं के साथ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है। और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं। कौन? जो कब पढ़ते नहीं है ना वंडरफुल शिक्षक हमारा। नहीं तो मनुष्य मात्र
कुछ न कुछ पढ़ते ज़रूर हैं। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे बाबा, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की ज़रूर ऊंचते ऊंच महिमा होगी। अगर उनका कोई बाप हो जाए, उनका कोई शिक्षक या गुरु हो जाए, तो वो तो बाबा से भी ऊंचा हो जाए। तो ड्रामा में यही है कि सबसे सर्वोच्च सत्ता इस संपूर्ण सृष्टि की केवल और केवल एक बाबा है, उनसे ऊपर कोई नहीं। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तू भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है। यह स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। यह तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं क्या? ओ गॉड फादर। वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो ज़रूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। ये सारी बातें अगर याद रहे ना तो बेड़ा पार हो जाए। कितनी खुशी होगी, कितनी ना अंदर से रमणीकता का अनुभव होगा, मज़े का अनुभव होगा कि वहाँ मेरा बाबा, इनसे ऊंचा कोई भी नहीं है संसार में। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। फिर और क्या है बाबा? वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है, एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं, सब आत्माओं को कहते हैं माँ मेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है, इसलिए बाबा किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, ये रथ है, ये रथी है। मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। बॉडी को आप वस्त्र कहो, शरीर कहो, गाड़ी कहो, रथ कहो, कुछ भी कहो, लेकिन चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो क्या? हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। देह में आ गए ना तो देह में भाई और बहन है, अदरवाइज एक बाबा के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो
भाई बहन होंगे ना, भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है। तो यह सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। जब हम बाबा के बच्चे हैं, कौन है? ईश्वरीय संप्रदाय, बाबा के लवली चिल्ड्रन। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह जो हमें सिखला रहा है वह कोई से सीखा हुआ नहीं है। यही वंडरफुल बात है। वह तो है ही सदैव संपूर्ण। सीखने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब अपूर्णता होती है, कमी होती है, कमज़ोरी होती है, अज्ञानता होती है। जिस चीज़ का अज्ञान है उस चीज़ का ज्ञान लेते हैं। जिस चीज़ में हम अपूर्ण हैं उसके लिए ज्ञान लेते हैं। उसकी अपूर्णता को पूरा किया जाता है। परंतु जो खुद सदा संपूर्ण है उसको किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बाबा कहते हैं वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। मज़े नहीं आते ना, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, मज़े नहीं आते हैं, जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है ना, दिल से लगता है, जचता है। हाँ, शिव बाबा मेरा बाबा। बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, सारी दुनिया याद करती है। क्यों? क्योंकि पतित हैं तब याद करते हैं। सारी दुनिया पतित है इसलिए याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं, है ना। देवताएं और असुर एक साथ इकट्ठे सृष्टि रंगमंच पर कभी होते ही नहीं। तो लड़ाई लगना और ऊपर से देवताएं लड़े, वो भी इम्पॉसिबल है। फिर तो वो देवता नहीं हुए ना। अभी तुम समझते हो हम न असुर हैं न देवता हैं। अभी हम हैं बीच के। एक तरफ आसुरी दुनिया, एक तरफ दैवी दुनिया, और हम हैं संगम पर। सभी तुमको कूटते रहते हैं। तो सैंडविच हो जाता है ना, सैंडविच बन जाता है। इधर के इधर खींचते हैं, टग ऑफ वॉर चलते, इधर वाले इधर खींचते हैं। तो वह कहते हैं कि सभी तुमको कूटते रहते हैं। यह खेल बड़े मज़े का है। नाटक में मज़ा ही देखने जाते हैं ना। वह सब है हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते, केवल हम जानते हैं, ब्राह्मण। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। कलयुग से हमारा लंगर उठ चुका है और सतयुग की ओर हम जा रहे हैं। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। एक बार सारा ड्रामा देख लिया
उसके बाद जब देखेंगे तो सब याद होगा कि अब ये करेंगे, अब ये करेगा। बाबा ने समझाया है, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना, है ना, बीज है छोटा सा, और इस सृष्टि रंगमंच पर हम आत्माएं अपने अपने शरीर में इस विराट नाटक के अंदर अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो विराट रूप कहते हैं ना, बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है, शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो ज़रूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, बाबा की अपनी कोई भाषा नहीं है, साइलेंस में है बाबा। तो वह कुछ पढ़ते लिखते ही नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सद्गति मिली हुई है। यह भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, यह तुम स्मृति में रखो। क्या हम ब्राह्मण हैं सबसे ऊंच, हमको पढ़ाने वाला है बाप। हम अभी ब्राह्मण हैं, यह विराट रूप ना, अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं यह किसको पता नहीं, वह नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है, फुल नॉलेज, है ना। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, बीज में सारे पेड़ का राज समाया हुआ होता है ना, बीज को देखकर पता चल जाएगा, है ना, किस प्रकार का पेड़ उगने वाला है, कौन से फल आने वाले हैं, तो उसमें नॉलेज होती है। वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य। वो कुछ बोल नहीं सकता है, पर हम बोल सकते हैं। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं, मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। हैं तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। मनुष्य तो सारे हैं, परंतु इसमें भी वैरायटी है, अलग अलग तरह के मनुष्य हैं। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। यह है बेहद का ड्रामा, इतना बेहद का ड्रामा है। कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा से, उसके क्वालिटीज़, उसके कैरेक्टर्स, उसके फीचर्स, उसका फ्यूचर दूसरे से मैच नहीं करता है। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। एक्टर कौन है? आत्मा है। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, सृष्टि रंगमंच है और हम सभी यहाँ पर एक्टर हैं, परंतु वो मनुष्य को समझते हैं कि वो एक्टर हैं। लेकिन हमारे ज्ञान में क्या अंतर है? हम आत्मा को समझते हैं कि आत्मा एक्टर है, देह हमारा कॉस्ट्यूम है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। छोटी सी आत्मा इतने बड़ी बॉडी में आती है, मूवमेंट करती है ना। ये जो मूवमेंट है ये भी एक तरह से डांस है ना। एनर्जी फ्लो हो रही है
ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, तो डांस करती है। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती, पाठ बजवाती है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। थोड़ा सा शांत चित्त होकर, एकाग्र होकर, एकांत में बैठकर थोड़ा सोचें कि मैं छोटी सी आत्मा कैसे इस बॉडी से डांस कराती हूँ ना, तो बहुत ही रमणीकता का अनुभव होगा। बेहद का बाप आते भी ज़रूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही तब हैं जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? आज कहते रहते हैं आ जाओ आ जाओ दर्शन दे दो, तो बाबा कहते कि आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा अपवित्र दुनिया में आ नहीं सकती है, फिर उनको भगवान कैसे कहें? क्योंकि भगवान कौन है? पतित पावन है, और श्री कृष्ण इस दुनिया में आ नहीं सकते, तो भगवान कैसे कहेंगे? वह तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। देखो, श्री कृष्ण का बाप भी है, टीचर भी है, परंतु जो सच में भगवान है, जो हमारा बाबा है, उनकी खासियत ये है कि ना उनका बाप है, ना उनका कोई टीचर है, और ना ही उनका कोई गुरु है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हो। डेटी घराना ज़रूर पहले पहले आता है, पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं, ऐसे ही होता है। यह बातें तुम जानते हो। बस स्टार्ट हो जाती है एक दुनिया, बस उनके पीछे पीछे वहाँ की आत्माएं आनी शुरू हो जाती हैं। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। समझते सब हैं, पर कोई अच्छी रीति और कोई अच्छी रीति नहीं। यह है बहुत सहज। सिर्फ एक गुप्त डिफ़िकल्टी है। क्या है वो? तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है। क्योंकि माया रावण को क्या होता है? हसद यानी ईर्ष्या होती है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है, तो खींचती अपनी ओर, है ना। यह भी ड्रामा में पहले से ही नोंद है। रावण को हसद होती है और वो हमें अपनी ओर खींचता है, तो ये टग ऑफ वॉर, राम इधर खींचे रावण उधर खींचे, ये भी ड्रामा में नोंद है। नहीं, बात नहीं। कल्प पहले जो पाठ बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है। हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रारब्ध लेते हैं, फिर पुरुषार्थ करते हैं, कभी बंद नहीं होता है। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिखती हैं। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके तो वह भी छूट जाए
तो ना इधर का ना उधर का ही रहे। समझ से जब हम भक्ति खुद छोड़ते हैं, है ना, तब कहेंगे पूर्ण रीति ज्ञान धारण किया। बाकी ज़बरदस्ती भक्ति नहीं छोड़ना है, ना बाबा कहते हैं ना हमें किसी को कहना है। क्योंकि जब आत्मा को अपने आप ही ज्ञान का बोध हो जाता है तो भक्ति छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता। पता चल गया राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो रॉन्ग को छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली छूट जाता है। तो इसलिए कहना नहीं है, समझने दो, समय लेने दो। तो नहीं तो ऐसा होगा ना इधर का रहेगा ना उधर, ना भक्ति के ना ज्ञान के, कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं, बहुत कहते हैं ये तो। अरे यह तो बेहद का ड्रामा, अनादि बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो, इस अविनाशी ड्रामा को हम ही समझ रहे हैं। इसमें भी हम में से भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। बाबा के सामने कुमारियाँ बैठी होंगी क्योंकि बुद्धि क्लीन है ना, व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, विकारी बातें अभी तक बुद्धि में नहीं गई हैं, तो कुमारियों के लिए सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है, विकारों की सीढ़ी चढ़ ली है, वह उतरना पड़े। कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। माताओं को तो दो दो डबल संबंध हो जाते हैं ना, मायके का भी ससुराल का भी। कुमारियों को फिर भी सहज है ना, लौकिक को छोड़ना है, पारलौकिक को पकड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामानुसार। भारतवासी कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा है। बाकी यह सब कुछ ईश्वर का है। यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक हैं, क्या कह देते हैं? कह देते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने दिया है। बहुत लोग कहते हैं, आरती में भी गाते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो कहते बिल्कुल ठीक हैं, बाबा ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज़ में खयानत थोड़ी डालनी चाहिए। फिर मेरा कह दिया ना, तो अमानत में खयानत डाल दी। था बाबा का और कह दिया मेरा ना। बच्चा पैदा हुआ, कहा भगवान ने दिया, भगवान का बच्चा है, और फिर कह दिया मेरा, तो अमानत में खयानत डाल देना। तो मकान है, बच्चा है, धन है, दौलत है, भगवान ने दिया है ना, तो फिर अपना मान लेना, किसी और की चीज़ को अपना मान लेना, अमानत में खयानत है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु उस पर भी चलते नहीं। कहते हैं पर चलते नहीं हैं। रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, बाबा ने आपको संभालने के लिए दिया है, ट्रस्टी हो। परंतु रावण संप्रदाय होने कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी, फिर ले ली, तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? किसी की कोई चीज है और उसने वही अपनी चीज ले ली, फिर इसमें हमें क्यों दुख होता है? क्यों होता है? अपना मान लिया ना। दूसरे की चीज को अपना मानोगे, फिर वो चीज उसको
देना पड़ेगा तो दुख होगा। ममत्व मिटाने के लिए ही यह बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। ये जो ज्ञान दिया जाता है ट्रस्टीपन का, निमित्त भाव का, क्यों दिया जाता है? ताकि हमारा ये ममत्व टूट जाए। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो। गीत में गाते हैं ना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं पावन बनने बगैर हम जा नहीं सकते। कहते ना पतित पावन आओ। तो क्यों बुलाते हैं पावन बनने के लिए? क्योंकि पावन बनने बगैर वापस नहीं जा सकते। हमको ले चलो। कहाँ? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी बैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज है। सतयुग कितनी प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है। स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कैसे जाएगा? है ना। सतयुग कोई दूसरी दुनिया में तो है नहीं। जब तक सतयुग आया ही नहीं है तो जाएगा कैसे? कलयुग में होता है नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा। यह कोई सतयुग थोड़ी है, वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। कितना भी समझा लो, अपने आप ही कहते स्वर्ग पधारा, स्वर्ग पधारा। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वह बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे, वह रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। क्या? देही अभिमानी भव। मैं कौन हूँ? देही, देह को चलाने वाली, देह की मालिक, देह को धारण करने वाली देही हूँ। और फिर जो मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ? मैं सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, विश्व कल्याणकारी अभिमानी आत्मा हूँ। तो ये सुमान स्मृति में रखकर इस देह को चलाओ। तो देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके देही अभिमानी भव। उनको तो अपनी देह है ना। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, यह तो उनका रथ है। तो बाबा कहते हैं जिसमें वह विराजमान है, ब्रह्मा बाबा का तन, उनका यह रथ है तो इनका भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। उस बॉडी के अंदर ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा है और शिव बाबा की भी है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा का वो शरीर है और शिव बाबा ने वो शरीर लोन पर लिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ। अपना तो है नहीं तो क्या करेंगे, दूसरे का आधार लेंगे ना। तो पढ़ाएंगे कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं क्या? कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो। यह शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखें, तुम हमको देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे, ऐसी आंखों से नहीं देखेंगे, तीसरे नेत्र से तुम जितना बाप को देखेंगे, अनुभव करेंगे, पवित्र होते जाएंगे। बस देखते देखते नज़र से निहाल हो जाएंगे। अगर और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है पवित्र बनने का। बस बाबा को देखता रहूं,
और बाबा मुझे देखता रहे। अगर हो तो बताओ, पूछ रहे हैं बाबा, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। बॉडी की बात नहीं कर रहे हो, और कोई तरीका हो जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी, पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। चेक करो, डॉक्टर्स नब्ज चेक करते हैं ना, तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि तुम भी उनको परखो, इतना अच्छी तरह समझाएं जो चक्रित हो जाए। समझें बरोबर, इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं। क्या? मैं कौन हूँ? यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। देह से निकलेंगे, दुनिया से निकलेंगे और अपने अपने सेक्शन में परम धाम में जाकर बैठ जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे यह नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं, जाकर सुने। ये निशानी है जो यहाँ का होगा। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं। बाहर गए, बाहर वालों का संग लगा, बस तो फिर आते नहीं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। बस देखेंगे ना, बहुत सारे लोग एक तरफ जा रहे हैं तो बस वहाँ चले जाएंगे। तो वह कहते तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं, है ना, काम की अग्नि में जल मरे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यह बेहद की बात है, हद की कहानी नहीं है जो सगर राजा के बच्चे दिखाते हैं कि उस साधु ने उन्हें श्राप दिया तो जल गए। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, उसकी बात नहीं है, हद की बात नहीं है। यहाँ पर बाबा के बच्चे कामचिता पर विकारों की अग्नि में जल मरते हैं। तो बाबा कहते हैं यह बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्म लोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। कहाँ से खड़े हो जाएंगे? इन पैरों से नहीं, बुद्धि से खड़े हो जाएंगे। बेहद के अंदर बुद्धि बेहद विशाल दूरांदेशी बन जाएगी। तो बाबा कहते बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे, जानते हैं ना। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी एक्टर से रावण हसद यानी ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए, तो उसे ना देख,
अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसलिए किसी से, है ना, अपनी कंपैरिजन नहीं करनी और ना ही किसी को देखना है। दूसरा, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम की अंचली देने वाले महादानी भव। कैसे बनेंगे महादानी? जब सदा एक रस मूड द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम की अंचली देंगे, तब कहेंगे महादानी। हर समय दानी, हर पल दानी, है ना, सूक्ष्म शक्तियों का दान करने वाले। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, यानी सर्व प्राप्ति स्वरूप रहे। कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंचली, शांति की अंचली, प्रेम की अंचली दो। कोई दे ना दे, इतना दे या उतना दे, मैं महादानी हूँ, मुझे देना है। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। बस सदा पुण्य का खाता जमा करना है, और उसके लिए खुद का कल्याण तो करना ही है, परंतु परमात्मा प्राप्तियों से अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है, महादानी बनना है। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। क्या करना है? बांटो और बढ़ाओ, विशेषताएं बाबा की सेवा में लगाओ। अच्छा, आज सभी विशेष देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, बार बार अपने स्वमानों को भी स्मृति में रखेंगे, और मैं इस देह की मालिक हूँ, मालिक बनकर इन कर्मेंद्रियों को चलाने का भी अभ्यास करेंगे। तो आज विशेष योग के समय देह से न्यारी, देह की मालिक, इस स्थिति को बार बार दोहराएंगे। ओम शांति।
वरदानी महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई